अगर आप उपाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किए तो आप सचिव पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं सारांश रूप में बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या पद है इसमें। सबसे पहला है जिला अध्यक्ष, जो एक पद के लिए होगा। और अगर नगरीय क्षेत्र है, यहाँ अगर नगर निगम का चुनाव होता है तो 2 पद के लिए होगा, एक ग्रामीण और एक नगर। दूसरा है उपाध्यक्ष पद के लिए। उपाध्यक्ष पद विधानसभा वाइज होगा कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत जितना भी विधानसभा पड़ता है उसके अंतर्गत में ही उपाध्यक्ष का पद का जो रूपरेखा उसको तैयार किया गया है। तो रामगढ़ विधानसभा में जितना विधानसभा पड़ता है उतना उपाध्यक्ष का दावेदारी, उतना पद का चुनाव होगा। तीसरा है सचिव। सचिव पद एक ही होगा, पूरा जिला सचिव का एक ही पद है। उसके बाद सह सचिव, जो उपाध्यक्ष पद का आपका विधानसभा वाइज है, उसी तरह विधानसभा वाइज सह सचिव का भी पद है। उसके बाद कोषाध्यक्ष, जिसमें एक पद है। प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता, इसमें 2 पद है। मीडिया प्रभारी 2 पद है। महामंत्री 1 पद है और संगठन सचिव 1 पद है। इतने पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके कुछ नियम एवं शर्तें हैं, उसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। पहला नियम है कि प्रत्येक आवेदक एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकायदा पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी आवेदक एक से ज्यादा पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और दूसरा है कि प्रत्येक आवेदन कर्ता को नॉमिनेशन चार्ज, जो आप आवेदन कर रहे हैं उसके चार्ज के रूप में 100 रुपया के साथ आवेदन पत्र में जमा करना होगा। आपको 100 रुपया आवेदन पत्र में चार्ज के रूप में, या फिर आप बोल सकते हैं शुल्क के रूप में आपको जमा करना अनिवार्य है। और जो भी चयनित होंगे उसके पहचान पत्र तथा प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाएगा। आपका इसी 100 रुपया के माध्यम से तमाम प्रदेश के जितने भी हमारे नवचयनित जिला पदाधिकारी होंगे, उनके जितने भी हमारे पदाधिकारी होंगे, उनको हम लोग पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग विगत 2 सालों से जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे अनुमंडलीय पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं, उनको अगर आप पूछिएगा कि आप केंद्र पे किस जगह पे हैं, तो एक आवाज आएगा कि केंद्र के फला मंत्री है, फला सचिव है, महामंत्री है। लेकिन जब उसको पूछा जाता है कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो टाइगर जयराम महतो का पोस्ट दिखाते हैं कि जयराम महतो अपने फेसबुक आईडी पर, अपने पेज पर पोस्ट किए हैं कि हम इस पद पर चयनित हुए हैं। लेकिन अब हम लोग एक नया रूल अपनाए हैं कि अब हम लोग जितने भी नवचयनित जिला पदाधिकारी होंगे, उन सबों को बकायदा एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, उसका एक पहचान पत्र दिया जाएगा कि अब जिला के इस पद पर स्थापित हुए हैं। उसी के लिए चार्ज लिया जा रहा है। उसके बाद जो भी आवेदन करता आवेदन सौंपेंगे, वो अपना आधार कार्ड का जेरोक्स और पासपोर्ट साइज फोटो का एक कॉपी देना अनिवार्य है। जितने भी आवेदन करता है, आपको एक जो फॉर्म यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ आपको एक आधार कार्ड का जेरोक्स, कोई भी पहचान पत्र का, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप उसमें वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, आप उसमें पैन कार्ड भी दे सकते हैं। कोई भी पहचान पत्र का एक जेरोक्स दे दीजिएगा। और बाकायदा अगर किसी के पास किसी कारणवश छूट गया है तो आप नीचे अपना आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा। चयन समिति विभिन्न प्रकार से चुनाव कर सकती है, जैसे जन समर्थन के माध्यम से, छवि के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से इत्यादि। कहने का मकसद है कि चयन समिति का जो प्रारूप है, इस प्रारूप के तहत आपको एक आवेदन दिया जाएगा। आवेदन पे आप आधार कार्ड उसमें अटेस्टेड करेंगे, आधार कार्ड के साथ आप एक फोटो उसमें चिपकाएंगे। उसके बाद इसका जो फॉर्म भरने का जो तरीका है उसको भरेंगे, और भरने के बाद आप यहाँ जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद हम लोग यहाँ कुछ पद का आप बोल सकते हैं उसका साक्षात्कार होगा, और उसी माध्यम से हम लोग यहाँ रिमार्क करके हम लोग घर लेके चल जाएंगे। और यही टीम और इसके अलावा सिर्फ टाइगर जयराम महतो एक बंद कमरे में स्क्रूटनी करेंगे, और उसी स्क्रूटनी के माध्यम से अगले दिन हम लोग टाइगर के FB ID या फिर कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पब्लिश कर दिया जाएगा। ये हमारा तरीका है। पद घोषित होने के बाद जितने भी पदाधिकारी हैं उनको ये दायित्व होगा कि निश्चित समय के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय के साथ साथ पंचायत स्तरीय और बूथ स्तरीय कमेटी का गठन करना अनिवार्य होगा, वरना कमेटी विकल्प भी ढूंढ सकती है। कहने का मकसद है
कि अगर आप जिला स्तरीय पद पर स्थापित हो गए तो जितने भी जिला पदाधिकारी है उनका ये दायित्व हो जाता है कि आपके जिला के अंतर्गत में जितने भी प्रखंड है उस प्रखंड में आपको जाकर पदाधिकारी का चयन करना है, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी का। और अगर वहाँ पे आप पहले से ही प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी का चयन हो चुका है या प्रखंड स्तरीय विस्तार हो चुका है तो आप सिर्फ वहाँ पे पहुँचकर उसको कुशल पूर्वक उस जो चयन समिति है वो आगे जाकर उसको नया प्रारूप के तहत उसी टीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ आप नए सिरे से विस्तार करने का काम करेंगे। अगर कोई भी आवेदक जिला स्तरीय पदाधिकारी में चयनित होते हैं, अगर वो पूर्व में जेबीकेएसएस जेएलकेएम में कोई भी पदभार पर स्थापित है तो उसके पद को स्वतः निष्क्रिय कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि अगर आप किसी केंद्रीय पदाधिकारी के पद पर स्थापित है या फिर किसी प्रमंडलीय पद पर स्थापित है, अगर आप जिला स्तरीय पद पर आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने के दरमियान अगर आप चयनित हो जाते हैं तो आपका पिछला जो पद है, जो आप केंद्रीय पद पे है या फिर कोई प्रमंडलीय पद पर है, तो उस पद को स्वतः ही निष्कासित कर दिया जाएगा या स्वतः ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी के सभी पदों के लिए महिला एवं पुरुष कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी का जो क्राइटेरिया है उसमें महिला भी भाग ले सकती है, पुरुष भी भाग ले सकती है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को ये ऊपर से आदेश आया है, हमारे सुप्रीमो को आदेश आया है और बाकायदा हम लोग फॉर्मेट में भी जारी कर चुके हैं कि जिला पदाधिकारी को जो मेन विंग है उसके साथ साथ युवा मोर्चा का भी गठन होगा और उसके साथ साथ महिला मोर्चा का भी गठन होगा और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा का भी गठन होगा। तो बाकायदा ये चीज शायद इन्फॉर्मेशन सबको पता ही चल चुका होगा कि हम लोग यहाँ मेन विंग के साथ साथ महिला मोर्चा के साथ साथ युवा मोर्चा के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा का भी गठन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा और फॉर्म में आप लोग बाकायदा साइड में मेंशन कर दीजिएगा कि हम युवा मोर्चा से हैं या मेन विंग से हैं या फिर महिला मोर्चा से है या फिर अल्पसंख्यक मोर्चा से, ताकि हमें आगे इस प्रक्रिया पे आसानी पूर्वक चयनित कर सके। चयन समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा और चुने गए पदाधिकारी को स्वीकार करना होगा। जो लोग पद के लिए चयनित होंगे वो अपने से बड़े एवं छोटे पदाधिकारियों का आदर एवं सम्मान करेंगे और साथ ही अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। जो भी जिला पदाधिकारी के लिए चयनित होंगे वो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपके साथ साथ जो भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होंगे, आपके साथ साथ जो पंचायत स्तरीय पदाधिकारी होंगे, बस अपने पद की गरिमा का ख्याल रख के आगे काम करना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। जब आप पद के लिए चयनित होंगे तब आप अपना पदभार संभालेंगे। अगर आप अपने पद पर जरा से भी दुरुपयोग करेंगे और साक्ष्य के साथ पकड़े गए तो आपको पद से लोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें सभी को सहयोगी बना लेंगे। बेहतर होगा कि आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जब फॉर्म वितरण या यहाँ से आवेदन पत्र आप लोग ले लीजिएगा उसके बाद और एक बार सिर्फ बता दिया जाएगा कि आवेदन कैसे भरना है। और इसमें नीचे आप लोग देख लीजिएगा कि आवेदन फॉर्म में 10 प्रस्तावक का नाम और उसका मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। रिमार्क करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा जरिया है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 प्रस्तावक यहाँ उपस्थित हो या ना हो, जो आपको भली भांति और बेहतर तरीके से जानता हो, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, ये अनिवार्य है। इसलिए जितने भी आवेदन करता है, चाहे जिस पद के लिए भी आए हुए हैं जिला पदाधिकारी के लिए, चाहे वो मेन विंग हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजफ्फर हुसैन फॉर्म लेकर बैठे हुए हैं। आप लोग आइए, एक एक करके आइएगा और फॉर्म ले लीजिएगा। फॉर्म का बकायदा जैसे ही यहाँ से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद बकायदा हम लोग बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, एक बार निर्देश क्या कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि शांतिपूर्वक आइए, क्योंकि सबसे पहले क्षमा चाहते हैं, हम लोग को विलम्ब हो गया है और तो चाची में अप्रिय घटना घट चुकी है, उसी के एवज पर हम लोग को थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। तो बस इतना ही करके उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बस इतना ही करके अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।